हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में एंड आइलैंड्स के बारे में। इंडियन डेजर्ट मेनली थार इज़ द इंडियन डेजर्ट। ओके, वी विल सी इट्स बाउंड्रीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में, जो सी के साथ बाउंड्री लगती है उनको हम कोस्टल बाउंड्री बोलते हैं, और जो वहाँ पर प्लेन्स हैं वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट के अलोंग, उनको कोस्टल प्लेन्स में काउंट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मैं आइलैंड्स के बारे में। मेनली 2 आइलैंड्स इंडिया के हैं जो मेजर आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, सो लेट्स सी द डेजर्ट फर्स्ट। डेजर्ट क्या होता है? देखो, जहाँ पर रेन कम होती है या नहीं होती उनको डेजर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। रेन की लिमिट कितनी रखते हैं? उसके लिए हम 150 mm। जहाँ पर रेन 150 mm से कम होती है पर ईयर, एनुअली बात करेंगे हम उसके लिए, ठीक है, उनको रखते हैं हम डेजर्ट में। ऐसी वेजिटेशन को या ऐसे लैंड एरिया को हम, वेजिटेशन यहाँ पर बहुत कम होती है, या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। मेनली यहाँ पर सैंड देखने को मिलेगा बिकॉज बारिश कम हो रही है, रेन कम हो रही है, जिसकी वजह से सैंड पार्टिकल्स टाइट नहीं है, और वेजिटेशन भी कम है। ये भी एक रीज़न है कि सैंड पार्टिकल्स फ्री होने का, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, ये ड्यून्स इन्हीं को बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये ऊपर उठा हुआ टिब्बा या टीला बोलते हैं इनको, ठीक है। इन्हीं को ड्यून्स बोलते हैं इंग्लिश में हम, ठीक है। सरफेस कैसा मिलेगा? यहाँ पे आपको वेवी सरफेस मिलेगा, ठीक है। वेवी सरफेस, वेव की तरह दिखने वाला सरफेस मिलेगा। यहाँ पर जब हवा चलती है तो रेत के तूफान चलते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो, ठीक है। अभी देखते हैं आगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पोजिशन, द येलो कलर यू आर सीइंग, इट इज़ द डेजर्ट रीजन। मेनली लिमिटेड है ये राजस्थान तक, बट कुछ पोर्शन इसका हरियाणा पंजाब में भी जाता है और कुछ पोर्शन गुजरात में भी, ठीक है। ये देखो बाउंड्रीज, ये पोर्शन है जो गुजरात तक जाता है इसका। हरियाणा का साउथ पोर्शन, जहाँ पर राजस्थान से बाउंड्री लगने वाले स्टेट्स हैं हमारे, जैसे भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, वहाँ पर भी डेजर्टिकल रीजन है, ठीक है। वहाँ पर भी रेतीला रीजन है और बारिश भी कम होती है, ठीक है। मेनली लिमिटेड है कहाँ पर? ये राजस्थान में। देखो यहाँ पर क्या है, कल हमने देखी थी, यहाँ पर है अरावली की हिल्स, ठीक है। अरावली से मोस्टली नॉर्थ वेस्ट में बढ़ता है ये डेजर्ट, और नाम क्या है इसका? थार डेजर्ट, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार। नाउ सी द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो अरावली हिल्स है उनके वेस्टर्न मार्जिन में बढ़ता है। द रीजन गेट्स वेरी लेस रेनफॉल विच इज़ लेस देन 150 mm इन अ ईयर। Climate is dry. If rain is less, then climate will be dry only. Vegetation found is very less and sparse. Sparse means it is at very few numbers and at a large distance. Luni is the only large river. But small streams appear during rainy season, but they disappear after the rainy season. छोटी छोटी नदियाँ या स्ट्रीम्स, धाराएं दिखती हैं यहाँ पर जब रेनी सीज़न होता है, बट जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है वो पानी चला जाता है या वो स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं। सबसे बड़ी रिवर यहाँ पे इस रीजन में है लूनी रिवर, जो फ्लो करती है, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ पे एंड अप होती है ये रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। ये सी नहीं है, यहाँ पे गुजरात का रीजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अरेबियन सी देखने को मिलेगा आपको, बट ये पहले ही एंड अप हो जाती है। लूनी रिवर एक मात्र मेजर रिवर है यहाँ की, ठीक है। ये अरावली हिल्स के पास से निकलती है, ठीक है। नागा हिल्स बोलते हैं इनको, अरावली हिल्स की रेंज को, ठीक है, वहाँ पर जहाँ से ये रिवर निकलती है। इज़ अ रिवर ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। इट ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज में जो पुष्कर वैली है वहाँ से ओरिजिनेट करती है नियर अजमेर, एंड एंड्स इन द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है उसका मार्सी लैंड है, वहाँ पे एंड अप हो जाती है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स देखने को मिलती है। ड्यून्स रेत के टीले। क्रिसेंट कैसी शेप होती है? देखो ऐसी शेप होती है क्रिसेंट, जैसे आपने चांद की शेप देखी होगी कई बार ऐसे, ठीक है, ऐसी शेप होती है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स देखने को मिलती है, जिनको बर्चन्स भी बोलते हैं हम। आर फाउंड इन दिस एरिया, इस एरिया में मिलते हैं। देखो ये पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में भी जाता है जो डेजर्ट है, इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। जो बाउंड्रीज हमारी राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती हैं उन एरिया में भी ऐसा रीजन देखने को मिलते हैं। इंडियन डेजर्ट इज़ आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और थार डेजर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मेजरली इतना पोर्शन है, इतना ही दिखाया हुआ है, बट काफ़ी एरिया यहाँ तक भी सीमित है इसका।
ये जो ज़्यादा बिल्कुल कम रेन होती है, ये वो वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे इसके बाद हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं? जहाँ हमारी बाउंड्रीज कोस्ट से लगती है, और जो वहाँ पर प्लेन्स होते हैं उनको कोस्टल प्लेन्स में पढ़ेंगे हम। ये जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो, यही कोस्टल प्लेन्स में आते हैं, ठीक है। कल हमने प्लेट्यू ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पे लाई करते हैं? वो यहाँ पे लाई करते हैं। ईस्टर्न घाट यहाँ पे, ईस्टर्न घाट यहाँ पे लाई करते हैं, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट। जो इनके और अरेबियन सी के बीच में प्लेन्स है ना, देखो यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये यहाँ तक कॉन्टीन्यूअस यहाँ तक जाते हैं। कहाँ तक? बंगाल तक, ठीक है। जहाँ तक ये लैंड बाउंड्रीज दोबारा नहीं देखने को मिलती, वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। बट इंडिया में कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेन्स है किन के बीच में? यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बीच में, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इधर क्या है? अरेबियन चेन के बीच में है। यहाँ पे जो विड्थ देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की देखने को मिलेगी इन प्लेन्स की, ठीक है। जो यहाँ पर विड्थ देखने को मिलेगी वो 100 से 130 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। मतलब ईस्टर्न कोस्ट के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर विड्थ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 6150 किलोमीटर लंबे प्लेन्स है ये, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स है जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट पार्ट है हमारा, वहाँ पर जो कोस्टल प्लेन है उनके बारे में बोलेंगे। इज़ अ थिन स्ट्रिप ऑफ द कोस्टल प्लेन, थिन स्ट्रिप है कोस्टल प्लेन की, ऑफ विड्थ 50 किलोमीटर बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में, जैसा कि अभी आपने मैप में देखा था। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। कोंकण 3 सेक्शन में पूरे, देखो जो ये बाउंड्री है, मान लो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो अभी मैप में दिखाएंगे, ठीक है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ये एक पार्ट ये। यहाँ पे जो पोर्शन है उसको कोंकण कोस्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। नीचे जो पोर्शन है ये आएगा कनाडा कोस्ट, कनाडा प्लेन में, ठीक है। कनाडा प्लेन, ये कनाडा किसके लिए यूज़ किया गया है? कर्नाटका से रीजन लगता है, और ये यहाँ पे मोस्टली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए कनाडा प्लेन बोला जाता है इनको। ये सेंट्रल पार्ट है किसका? वेस्टर्न प्लेन्स का। और मालाबार कोस्ट, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन आएगा मालाबार कोस्ट में, साउथ में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे गोवा तक का जो रीजन है ना, गोवा तक का जो रीजन है, ये पढ़ेंगे हम इसमें कोंकण कोस्ट में, ठीक है। ये वाला रीजन पढ़ेंगे कोंकण कोस्ट में। इसके बाद का जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे हम किस में? कन्नड़ कोस्ट में या कनाडा कोस्ट में, ठीक है, कनाडा प्लेन में, सॉरी। और ये नेक्स्ट रीजन है मालाबार कोस्ट में, ठीक है, ये वाला। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है वेस्टर्न प्लेन्स को, जो वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच में। ये यहाँ पे अरेबियन सी है, इन दोनों के बीच में जो प्लेन आते हैं उनको हम वेस्टर्न कोस्ट प्लेन बोलते हैं, ठीक है, ये वाले। और ये वाले प्लेन्स, ये वाले जो यहाँ पर प्लेन्स हैं, इनको ईस्टर्न कोस्ट प्लेन बोलेंगे। ये किसके बीच में आते हैं? यहाँ पे कौन से घाट पढ़े थे कल हमने? ईस्टर्न घाट पढ़े थे। और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये किसके बीच में आते हैं? ये आते हैं बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझने के लिए ये मैप लिया हुआ है आपको, ठीक है। इतना एरिया है यहाँ तक का कोंकण कोस्ट में आता है, यहाँ से लेकर के, ठीक है। आगे का एरिया कन्नड़ कोस्ट में, फिर ये यहाँ पे मालाबार कोस्ट स्टार्ट हो जाता है, केरला का रीजन आता है, मालाबार कोस्ट में आता है, ठीक है। ये फिर आपको दिखाया हुआ है ईस्टर्न प्लेन्स या ईस्टर्न कोस्ट के प्लेन्स। यहाँ पे मेजरली 2 प्लेन्स में क्लासिफिकेशन की गई है इनकी। एक तो आता है कोरामंडल कोस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट या कोरामंडल प्लेन भी बोल देते हैं। जो इन प्लेन्स की बात करेंगे तो कोस्ट का नाम क्या है? कोरामंडल, ठीक है, प्लेन। और जो ऊपर के यहाँ से इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर, इसको पढ़ते हैं हम नॉर्दर्न सरकार्स में, और सिरकार्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार्स, NC शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। आगे देखो अभी, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन is a strip of coastal plain with a width of 100 to 130 km between the Bay of Bengal and the Eastern Ghat. I hope it is clear to you all. It is divided into 2 parts. Northern part is called Northern Sircar and the southern part is called the Coromandel Coast. Extensive delta formed by the large rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri.
चिल्का लेक इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया। और इंडिया में कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको चिल्का लेक, ठीक है। ये आपको दिखाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है चिल्का लेक। इसकी ये इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है, जो नमकीन पानी की लेक है। पानी कैसा है इसका? खारा पानी है, ठीक है। लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है इंडिया में चिल्का लेक। कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन नदर्न सिरका में, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन सदर्न पोर्शन किस में पढ़ेंगे हम? कोरामंडल प्लेन या कोरामंडल कोस्ट में, ठीक है। इसकी वेट कितनी है? 100 to 130 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। और ये सदर्न मोस्ट पोर्शन है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पोर्शन है। नहीं, कन्याकुमारी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट किसको बोलते हैं हम? जो अंडमान एंड निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कन्याकुमारी है। आगे देखो, अभी जो डेल्टा बनता है ना यहाँ पे, एक्सटेंसिव डेल्टा, वो मेजरली रिवर्स के द्वारा कौन कौन सी रिवर है? वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। देखो ये यहाँ पे गोदावरी रिवर बहती है, फिर कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे रिवर्स है ये सारी, ठीक है। और जो मेजर डेल्टा है इन्हीं से बनता है। डेल्टा क्या? जब रिवर भाग यहाँ से आ रही होती है, जब सी में एंड अप करने वाली होती है ना, जो ये अपनी सिल्ट और मिट्टी साथ में लाई हुई जमा कर देती है, और जो ऐसा ट्रायंगुलर शेप बन जाती है ना, उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर रिवर्स हैं, वही डेल्टा बना रही है, उनके बारे में बताया हुआ है आपको। अभी आगे देखें हम आइलैंड्स के बारे में, इंडियन आइलैंड्स के बारे में। मेनली 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया में, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। फर्स्ट इज़ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड सेकेंड इज़ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो ये लक्षद्वीप है कहाँ है? अरेबियन सी में, ठीक है। और जो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। ये एक ही आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे। देखो यहाँ पे पॉइंट साइज दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये कौन से? लक्षद्वीप। ये अरेबियन सी है पूरा, ठीक है। नीचे है ये वो आ जाता है, मालदीव आ जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। ये देखो कितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इनके ग्रुप को ही बोला गया है, पूरे को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। पहले अभी लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। कहाँ है लक्षद्वीप आइलैंड? अरेबियन सी में आते हैं ये, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इनका। इट गोट इट्स नेम इन द 1973 में इनको लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से बुलाया गया। इससे पहले इनको लासाद्वीप, मिनिकोयर, एमिन द्वीप नाम से जाना जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जो लक्षद्वीप का कारावाती आइलैंड में है, ठीक है। कारावाती आइलैंड वन ऑफ द आइलैंड्स है, जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनमें से एक है आइलैंड, कारावाती आइलैंड। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड। ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना है। अभी कोरल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी आगे, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज रिच इन टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना आर व्हाट? दीज आर द बायोलॉजिकल लाइफ्स, ठीक है। बायोलॉजिकल पोर्शन है ये लाइफ के, ठीक है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा क्या होती है? प्लांट लाइफ होती है, किसी भी रीजन की जो प्लांट लाइफ की बात करते हैं तो वो फ्लोरा में आता है। और फोना में एनिमल लाइफ में जो भी वैरायटी देखने को मिलती है वो सारा फोना में आता है। पिट्टी आइलैंड यहाँ का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो अनइनहेबिटेड है। अनइनहेबिटेड है मतलब वहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते हैं, ठीक है, जिसको इनहेबिट नहीं किया है ह्यूमंस ने। और इसमें क्या है? इट हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। पिट्टी आइलैंड में, लक्षद्वीप में क्या है? बर्ड सेंचुरी है और ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है। देखो भी ये है, यहाँ पे देखो राइट साइड में, ठीक है। ये किसका ग्रुप है? लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप है। छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ अलग इनसे अलग दिख रहा है कुछ। पहली बात, यहाँ पे लाइन में लगे हैं ये। दूसरी ये यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? कोरल रीफ की वजह से, क्योंकि ये बने हैं कोरल से, बने हैं कोरल रीफ से, ठीक है। कोरल से बने हैं, ठीक है। ये बने हैं, ये ऐसा है, ये रॉक्स के एक्सटेंसिव वर्जन है, जो रॉक्स ऊपर आ गई हैं या ऊपर आकर डिपॉजिट होने की वजह से जो बाहर निकल रहे हैं, बाहर अपीयर हो गए, ऐसे बने हैं अंडमान एंड निकोबार के। और ये बने हैं कोरल से। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। पहले अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ो आप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में है ये, ठीक है।
दीज आइलैंड्स आर बिगर इन साइज, किससे बिगर है ये, लक्षद्वीप आइलैंड से। एंड जो लक्षद्वीप आइलैंड के आइलैंड्स हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनसे बड़े हैं इसमें जो आइलैंड्स हैं। एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड, जितने उसमें है उससे ज़्यादा नंबर्स में है इसमें। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एक ग्रुप का नाम है अंडमान और दूसरे जो नॉर्थ में है, दूसरे ग्रुप का नाम है निकोबार जो है साउथ में। ठीक है, देखो अभी जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे भी अलग है, बीच में गैप्स आता है इनका, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको नाम दिया है हमने अंडमान और नीचे वाले को निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, दीज आइलैंड आर लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में है ये। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया की बाउंड्री जब हमने देखी थी, यहाँ से नीचे जाओगे तो यहाँ पे 6 या 7 डिग्री चैनल पड़ता है नीचे, किससे, इक्वेटर से 6 या डिग्री ऊपर, 6 या 7 डिग्री ऊपर। ठीक है, यहाँ का इक्वेटर के पास में हो गए, क्योंकि बाकी सारा पोर्शन इंडिया का इससे ऊपर ही आते हैं। ठीक है, इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन बायो, फ्लोरा एंड फोना। ओके, दे एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड आल्सो हैव थिक फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे फॉरेस्ट का कवर भी थिक है। देखो जब हमने इक्वेटर, अगर आपको इक्वेटर के बारे में पता हो तो जो इक्वेटर के आसपास के रीजन है वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर थिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी कोरल्स देखो, कोरल्स क्या होते हैं। कोरल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज बना लेते हैं, एक से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कॉलोनीज की तरह। दे फ्लरिश इन सेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, ये फ्लरिश करते हैं। फ्लरिश क्या होता है, फलते फूलते हैं या फैलते हैं। ठीक है, किस में, सेलो गहरे में, गहरा पानी हो जहाँ पे पानी में मड फ्री हो जो, और वार्म वाटर हो। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें देखने को मिलती है लक्षद्वीप आइलैंड के पास, क्योंकि ये एरिया भी इक्वेटर के पास ही आता है। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है इनमें। ठीक है, सिक्रीट करते हैं उसको, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डेपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ, और ये डेपोजिट होकर, मान लो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, बट ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एडप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डेपोजिट होते रहते हैं और रीफ की फॉर्म में आ जाते हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटोल्स। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, कोरल रीफ का। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे ज़्यादा फेमस है कोरल रीफ की वजह से। यहाँ का कोरल रीफ की बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू भी है उसका। ठीक है, इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको व्यू ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखो कोरल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये क्या, एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट करते रहते हैं डाई करने के बाद भी। ठीक है, किस में देखने को मिलते हैं आपको, ये देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड में, बट अंडमान एंड निकोबार में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आइलैंड्स है ये रॉक से बने हुए हैं। इंडिया का एकमात्र ओनली जो एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, वो इसी एरिया में मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर पास में मिलता है कहीं। ठीक है, यहाँ पे होगा शायद, अंडमान एंड निकोबार के पास में ही है, बट इस रेंज में नहीं है, इसके साइड में है, राइट में है इसके। ठीक है, बैरन आइलैंड। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।